नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। आज के इस वीडियो में जिस वैकेंसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वो वैकेंसी निकाली गई है निःशक्त जनों के पदों के लिए। वैकेंसी जो है महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक मध्य प्रदेश द्वारा जारी की गई है। पद का नाम क्या है देखेंगे आगे। इसके अलावा ये जो आदेश है 24 सितंबर 2024 को जारी किया गया है। आवेदन की प्रारंभिक तिथि है 26 सितंबर 2024 और अंतिम तिथि है 21 अक्टूबर 2024। अभी भी आवेदन के लिए 3 से 4 दिन है, आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें संशोधन की तिथि रखी गई है 23 अक्टूबर 2024। अब हम देखेंगे पद का नाम। पद का नाम है स्टेनोग्राफर एवं सहायक ग्रेड 3। तो स्टेनोग्राफर और सहायक ग्रेड 3 के पदों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। पदों की संख्या है एक। अब वो जो एक पद है वो किस प्रकार के दिव्यांगजन के लिए है, तो वो है दृष्टिबाधित और कम दृष्टिबाधित। दोनों ही पदों के लिए एक पद है। दोनों ही पद दृष्टिबाधित और कम दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए है। बात करें ऑनलाइन, आपका जो वेबसाइट है किस वेबसाइट के थ्रू आप आवेदन कर पाएंगे, तो वो वेबसाइट है www.mponline.gov.in। इसके माध्यम से आप स्वयं या फिर MP ऑनलाइन के किसी कियोस्क केंद्र के माध्यम से आवेदन पत्र ऑनलाइन भरे जा सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमा संबंधी प्रावधान, वेतनमान, शैक्षणिक अर्हता आदि सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वेबसाइट के थ्रू एवं पंजीयन विभाग की वेबसाइट www.mpigr.gov.in पर उपलब्ध है। आप वहां से भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप ये PDF डायरेक्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ से भी आपको ये PDF उपलब्ध हो जाएगी जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा बाकी जितनी भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो हम अभी देखेंगे ही एक एक करके इस वीडियो में। दोस्तों, स्टेनोग्राफर के पद हेतु मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से हायर सेकेंडरी परीक्षा या 10+2 शिक्षा पद्धति से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरा, ITI से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र अथवा मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परिषद अथवा मान्यता प्राप्त अन्य संस्थान से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र अथवा अखिल भारतीय तकनीकी परीक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में डिप्लोमा प्रमाण पत्र होना चाहिए। दूसरा, तो ये रहे आपकी शैक्षणिक योग्यता और शीघ्र लेखन परीक्षा संबंधी नियम के कितने शब्द प्रति मिनट होने चाहिए, वो सारी चीज़ें। इसके अलावा CPCT स्कोर कार्ड होना अनिवार्य है आपके पास। CPCT क्वालिफाई होना चाहिए आपका। और किसी भी संस्थान से 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए। संस्था दिए गए हैं जैसे या तो UGC द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा या UGC द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा या DOE ACC से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा, फिर शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स या फिर राष्ट्रीय व्यावसायिक परिषद प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद मध्य प्रदेश द्वारा 1 वर्षीय कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट या कोपा प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही उक्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं से कंप्यूटर डिप्लोमा के अलावा निम्न अर्हता भी मान्य होगी, जैसे BE
CS या IT, या फिर MCA, BCA, MSc IT CS, या फिर BSc IT, BSc CS, या MTech या ME। साथ ही AICTE से अनुमोदित पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बात करें वही सहायक ग्रेड 3 के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता, तो मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से हायर सेकेंडरी परीक्षा पुरानी पद्धति से या फिर 10+2 शिक्षा पद्धति से 12th परीक्षा आपने उत्तीर्ण की हो। दूसरा, CPCT क्वालिफाई हो। तीसरा, 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा। वेतन की बात करें तो जो स्टेनोग्राफर के पद के लिए है वो वेतन मैट्रिक्स लेवल 7 रहेगा और 28,700 स्टार्टिंग सैलरी रहेगी और 91,300 अधिकतम सैलरी। वहीं बात करें सहायक ग्रेड 3 के पद हेतु तो वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 रहेगा, 19,500 स्टार्टिंग सैलरी रहेगी और 62,000 रुपये मैक्सिमम सैलरी। अब देख लेते हैं चयन प्रक्रिया। चयन कैसे किया जाएगा, तो अभ्यर्थियों का चयन न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता हायर सेकेंडरी में प्राप्त प्रतिशत के आधार पर प्रवीणता सूची बनाकर किया जाएगा। प्रवीणता सूची बनाए जाने हेतु वरीयता क्रम कैसे रहेगा, तो पहला न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता हायर सेकेंडरी में प्राप्तांक, दूसरा हायर सेकेंडरी में प्राप्त प्रतिशत समान होने पर CPCT में हिंदी टाइपिंग नेट शब्द प्रति मिनट, तीसरा उपरोक्त दोनों बिंदु समान होने पर आयु वरिष्ठता। तो ये चयन प्रोसेस रहेगी इसकी आपके अंकों के आधार पर, फिर टाइपिंग के आधार पर, फिर एज के अकॉर्डिंग आपका चयन किया जाएगा। सबसे पहले तो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता हायर सेकेंडरी में जो प्राप्तांक होंगे उसके अकॉर्डिंग मेरिट बनेगी। फिर होगा आपका दस्तावेज का सत्यापन। दस्तावेज में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो दिए गए हैं, जैसे आपका शैक्षणिक अर्हता संबंधी समस्त प्रमाण पत्र, 2 फोटोग्राफ्स, दूसरा मूल स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, तीसरा आयु सीमा के लिए जो डॉक्यूमेंट 10th की मार्कशीट। इसके अलावा आयु सीमा आपकी यहाँ पे रखी गई है 18 से 45 वर्ष। यदि आपकी उम्र 18 से 45 है तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। फिर ST SC अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, और दिव्यांगजन के लिए आवेदन निकाला गया है तो दिव्यांगजन के लिए जो मेडिकल बोर्ड है वहाँ से प्रदत्त विकलांगता प्रमाण पत्र। तो इतने डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। और बात करें आवेदन शुल्क की, तो पोर्टल चार्ज 250 प्लस 18% GST प्रति आवेदन आवेदकों द्वारा देना होगा। और आवेदक को आवेदन से वही कर सकते हैं जो केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। तो मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए ही ये वैकेंसी निकाली गई है, इसके अलावा कोई भी आवेदन इसमें नहीं कर सकता। तो ये रही पूरी इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसी से संबंधित। इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वैकेंसी संबंधी जानकारी के साथ। दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।